आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो यह जो है पिछला वीडियो का कंटिन्यू है जो समाधि के विषय पर था। अब इस वीडियो को हम लोग उसका ही अगला भाग समझें, जिसमें कि मैंने बताया था कि समाधि क्या होती है, उसकी परिभाषा बताई थी, और महर्षि पतंजलि क्या बतलाते हैं समाधि के विषय में वो बताया था, और भगवान कृष्ण ने गीता में क्या समाधि के विषय में बताया है वह बताया था, और विज्ञान और जो तर्कशास्त्री हैं वे क्या समझते हैं वह बताया था, और आस्था वाले क्या समझते हैं वह बताया था, और उदाहरण दिया था आशुतोष महाराज का, जो कि तथाकथित रूप से समाधि में चले गए हैं या वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और उनकी एक शिष्या है जो अभी समाधि में गई है, जिस पर कि अभी बवाल मचा हुआ है, उस विषय पर बताया था। अब आगे हम लोग चलते हैं। समाधि के कई प्रकार मैंने बता दिया था, सगुण समाधि, निर्गुण समाधि, सभी, निर्वीज, सविचार, निर्विचार, इस प्रकार के समाधि को मैंने बता दिया था, उसकी परिभाषा वगैरह सब बता दी थी। अब आज हम लोग दूसरे ग्रंथों में जो हमारे शास्त्र हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ही कोई समाधि लगाएगा, उटपटांग समाधि नहीं लगाया जाएगा। समाधि तो लोग मर जाते हैं, उसको गाड़ देते हैं, उसको भी लोग समाधि बोलने लगते हैं, परंतु वह समाधि शास्त्र मत के अनुसार वह समाधि नहीं है। वह तो मरने के बाद आपने उसे कब्र बना दिया है, उसको आप समाधि बोल रहे हैं, वह समाधि नहीं है, गलत है वो। जड़ समाधि क्या हुआ था यह भी बता दिया था। अब आज हम लोग देखते हैं अन्य शास्त्र में, जैसे घेरंड संहिता जो है, तो उसमें भी बताया गया है कि राजयोग में 6 प्रकार की समाधि बताई गई है। 7वें अध्याय में 3 से 6 जो है सूत्र में बताया गया है। तो इसमें ध्यान, नाद, रसानंद, लय, भक्ति और मनोमूर्छा, इन सभी को ही समाधि माना है। यानी ये समाधि के सारे एक तरह से अंग हैं। तो ध्यान में माने एक तानता ध्यानम होता है, एक तान से हो जाना वो ध्यान है। नाद का मतलब होता है कि भीतर से ही कोई ध्वनि आ रही है, उसको ध्वनि, और ध्वनि की सूक्ष्म अभिव्यक्ति भी आ रही है, यानी जो लगातार चल रहा है, अनहद नाद जिसको कहते हैं, वह आ रही, तो वह भी समाधि में आता है। फिर रसानंद है, यानी आपको आनंद भी आना चाहिए उसमें। आनंद नहीं है तो फिर वो समाधि थोड़ी है। कोमा में या बेहोशी में मर जाना, इस समाधि नहीं है। वह एक सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज जैसा नहीं है, उसमें रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। फिर लय हो जाना चाहिए, यानी हमारा भौतिक शरीर जो है, मन में, हमारे इंद्रियों में लय हो जाए, इंद्रियां जो है वह लय हो जाए मन में, मन जो है वह लय हो जाए बुद्धि में, बुद्धि जो है वह लय हो जाए विवेक में, विवेक जो है वह लय हो जाए प्रज्ञा में, प्रज्ञा जो है लय हो जाए धी में, और धी जो लय हो जाए आत्म तत्व में, आत्म तत्व जो है परमात्म तत्व में लय हो जाए। तो यह लगातार जो है एक दूसरे का लय हो जाना होता है, उसमें एक लगातार खिंचाव के साथ उसमें लय होता चला जाता है वहाँ की शक्तियों का। तो वह जो शक्ति फिर शिवत्व में बदल जाता है। उसके बाद फिर यह भक्ति, अगर खाली रसा और ये आ रहा है, उसमें भक्ति भावना है ही नहीं। भक्ति का अर्थ सेवा करना, तो जो परमात्मा की सेवा में लगा रहता है, यानी वो अपना कर्म कर रहा है लेकिन परमात्मा का कर्म समझ करके, तो वो भक्ति हो गई। लगातार उनका गुणगान कर रहा है और अपने कर्म को किए जा रहा है, जो भी परमात्मा
की तरफ से स्फुरण आ रहा है उसको वह किए जा रहा है, तो वह जरूरी है। फिर मनोमूर्छा, उसका मन जो है एक तरह से मूर्छित रहता है, यानी उसमें लीन रहता है, उसका मन लीन रहता है परमात्म तत्व में, आत्म तत्व में लीन रहता है। तो ये जब होता है और व्यक्ति उसमें कर्म भी कर रहा है, गुणगान भी कर रहा है, यानी अपने सारे कर्मों को करता हुआ सब कर रहा है, तो ही उसको माना जाएगा कि वह जो है समाधि में है। ये तो घेरन संहिता के हिसाब से है। हठ प्रदीपिका जो है उसमें खटकर्म बताए गए हैं, आसन मुद्रा बताए गए हैं, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ये 7 अंग बताए गए हैं, यानी ये योग के 7 अंग बताए गए हैं। तो इसके लास्ट में समाधि है। नाट्यशास्त्र जो है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, उसमें भी जो है समाधि का वर्णन है, और उसमें नृत्य करते हुए, संगीत में रहते हुए कितना लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाए कि वह नटराज के साथ एक हो जाए। एकाग्रता उसकी जबरदस्त होनी चाहिए। यहाँ पर जो है समाधि में एकदम उसकी जो प्रज्ञा है, धी जो है, वह एकाग्रता और लीनता के अर्थ में है कि वह नृत्य में ही वह गुम हो जाए, लीन हो जाए इतना कि उसके दुनिया का किसी प्रकार का बोध न रहे, वह नृत्य ही हो जाए। वह नृत्य नहीं कर रहा है बल्कि वह नृत्य ही हो गया है, यह अवस्था होनी चाहिए। नृत्य वह करेगा, इसका मतलब हो गया कि वह अलग हो गया, नृत्य अलग हो गया, और नृत्य करने वाला अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वह है वह नृत्य हो जाए तब उसको कहते हैं लीनता। तो यह है नटराज की स्थिति। नटराज की जो है परिकल्पना है शिव की जो नटराज अवस्था है वैसी का है कि उसमें गीत संगीत में इतना वह लीन हो जाता है नृत्य में कि वह नृत्य ही हो जाता है उसको किसी, तो वह भी एक समाधि अवस्था है। नृत्य के माध्यम से भी समाधि होती है, संगीत से भी, नृत्य से भी समाधि होती है। आयुर्वेद में भी समाधि है, आयुर्वेद में भी समाधि है। कुछ औषधियां हैं जिनके सेवन करने से हमारा मन के ऊपर काबू होता है, और कुछ औषधियां हैं जिनके सेवन करने से हमारा मन विक्षिप्त होने लगता है और मन नियंत्रण के बाहर होने लगता है। जैसे जिसको ड्रग वगैरह कहते हैं, जैसे मान लीजिए भांग है, ये सब है, भांग है, चरस है, कोकेन है, अफीम है, ये सब खाने से क्या होता है, ये सब खाने से मन पर नियंत्रण खत्म होने लगता है। तो वह जो है वो हमें समाधि में नहीं ले जाता है बल्कि समाधि से विपरीत ले जाता है। लेकिन मन पर लगातार नियंत्रण हो, इस तरह की औषधियाँ भी आयुर्वेद में बताई गई हैं, जिससे कि हमारा मन लीन होने लगता है। तो जब हम वैसी अवस्था में आते हैं जब हमारा मन लीन होने लगता है, जैसे कि उदाहरण के लिए ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, अश्वगंध है, ये सब जो औषधियां हैं ये हमारे मन को लीन करती हैं। इनका अधिक सेवन होने लगेगा तो मन लीन होने लगेगा। शतावर है, तो आयुर्वेद में कहा गया कि इन सब औषधियों का सेवन करके मन पर नियंत्रण करना है, और मन पर नियंत्रण करना है। आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियां दी गई है पेट को साफ करने के लिए, उससे पेट को साफ करना है। भोजन को बहुत ही नियंत्रित करना है, और जब इधर की जो प्राण शक्ति है वह मन में जाने लगे तो मन पर नियंत्रण होना शुरू होने लगेगा, और फिर उसको जो है हम पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेंगे तो वह समाधि की अवस्था हो जाएगी। तो वेद के विषय में बताया था कि वेद में कहाँ पर वो है पिछली वीडियो में। तो आज हम देखते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र देखते हैं। यह जो है ध्यान सूत्र का बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, महानतम ग्रंथ है अपितु। इसमें ध्यान की सारी विधियां बताई गई, समाधि में कैसे पहुंचा जाएगा, इसमें 112 विधियां बताई गई। तो उसमें से कुछ जो है मैं आपको बता देता हूं, जो इसको समाधि से थोड़ा बहुत मतलब रहता है।
एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। बाकी विज्ञान भैरव तंत्र के जो हमारे वीडियो आ रहे हैं आप उसमें भी जाके देख सकते हैं एक एक का, लेकिन मैं यहाँ उदाहरण के लिए समाधि को समझाने के लिए बता रहा हूँ कुछ का। प्रणवादि समुच्चारात प्लुतान्ते शून्य भावनात् शून्यया परया शक्त्या शून्यताम मेति भैरवी। भैरवी को उपदेश देते हुए भगवान भैरव कहते हैं कि प्रणव जो है यानी ओंकार का उच्चारण करता हुआ उसका जो प्लुत होता है, यानी जहाँ पर वो ध्वनि यहाँ शांत हो जाती है, अंत हो जाता है। प्लुत का भी जहाँ अंत हो जाता है, यानी जो हरंत होता है ना, जहाँ ध्वनियाँ शांत होती है, उसका भी जहाँ अंत हो जाता है वहाँ पर जो है शून्य की भावना हो जाती है। जब उसमें आप अपने अपने मन को उसमें लीन करेंगे, उसका भी पता लगाएंगे कि ये कहाँ जो है उच्चारण करते हैं, जो उच्चारण होता है तो वो कहाँ जाके अंत करता है, तो अंत में आपको लगेगा कि वो शून्य जैसा हो जाएगा। तो वैसी जो स्थिति होती है तो वहाँ पर यह शून्य जैसा अर्थ रूप में हमको भासने लगता है और वो समाधि हो जाती है। तो यह जो है यह तरीका बताया गया है। उसके उसी तरह से एक तरीका और है, आसने, ये 81वां और वो जो है 39वां जो है वो श्लोक था, और ये है 81वां श्लोक। आसने शयने स्थित्वा निराधारम विभावयन स्वदेहम मनसी क्षीणे क्षणात क्षीणाशयो भवेत। कहते हैं कि इस तरह का आसन हो जो कि निराधार हो, यानी जिसमें आपका वेट जो है वो जमीन से न लगे, यानी बीच में ही बैलेंस हो जाए, इतना गद्देदार हो। वैसे में अगर आप अपना शरीर को सुला देते हैं और तो आपका शरीर निर्भार हो जाता है, भार रहित हो जाता है। और वैसे स्थिति में मन को जो है, मन को भी जैसे शरीर को भार नहीं दिया उसी तरह से मन को भी कहीं कोई आधार नहीं देते हैं। शरीर को जो आधार नहीं दिया उसी तरह से मन को भी जब आधार नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है कि जो क्षण का बोध है, यानी जो समय का जो बोध है, मन के कारण ही हम लोग को समय का बोध होता है, जान लीजिएगा। मन नहीं रहेगा तो समय का बोध नहीं रहेगा। जैसे नींद के समय हम लोग को समय का बोध नहीं होता है, कोमा में चले जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं, समय का बोध नहीं होता है। तो मन जो है इस तरह से जब कोई आधार नहीं पाएगा तो क्या होगा, क्षण का बोध नहीं होता, यानी समाधि अवस्था में क्षण का, समय का बोध नहीं होना चाहिए। क्षण जो है वह क्षीण हो जाता है, और उस स्थिति में जब समय का बोध नहीं रह जाता है तो समाधि होती है। जब तक समय का बोध है तब तक समाधि नहीं है, यह चीज को जान लेना चाहिए। तो मन की वह अवस्था जहाँ पर समय का बोध नहीं हो वह समाधि है। इसके जरिए आप समाधि का यह एक स्वरूप समझ सकते हैं। फिर 111वें श्लोक में कह रहे हैं भैरव, कैवल्यम जायते सद्यो नेत्रयो स्तब्ध मात्रयो। अर्थात जब आपकी आंखें पथरा जाती हैं, स्तब्ध हो जाती हैं, पथरा जाना, स्तब्ध हो जाना, स्थिर हो जाना, टिक जाना, इस तरह से कि पुतली में किसी प्रकार की हलचल नहीं हो, स्थिर हो जाना पुतली। जब पुतली स्थिर हो जाएगी, सांस स्थिर हो जाएगी, यानी आना जाना एक जब हो जाएगा, जिस गति से श्वास आ रही है उसी गति से जा रही है, वो उसको कहते हैं स्तब्ध हो जाना, स्थिर हो, सांस का स्तब्ध हो जाना। एक तो होता है सांस का रुक ही जाना, वह तो निरोध हो गया कुंभ का। एक हो जाता है उसका स्तब्ध हो जाना, तो वह जो है आना जाना जब एक हो जाएगा तो वैसी स्थिति में नेत्र स्तब्ध हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। सांस के रुक जाने से भी नेत्र जो है स्तब्ध हो जाते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में जब ए हो जाता है तो क्या होता है, केवल्यम जायते, केवल्य के यानी केवलपन की, यानी सिर्फ होने की स्थिति रह जाती है। यह भी समाधि की अवस्था, समाधि की परम अवस्था है, केवल्य की स्थिति। तो यह जो है विज्ञान भैरव तंत्र हम लोग को बता रहा है। अब हम लोग आते हैं योग तत्वोपनिषद। हमारे उपनिषद जो हैं वो योग के विषय में बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से समाधि के और क्रियात्मक रूप से है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो योग तत्वोपनिषद बहुत महान उपनिषद है। तो इसका जो है 25वां जो मंत्र है वह क्या कर रहा है, यमश्च नियमश्चैव आसनम प्राण संयमः प्रत्याहारी धारणा च ध्यानम
मध्य हरिम समाधि ही समतावस्था साष्टांगो योग उच्चयते। तो यह जो 25वां मंत्र यह कह रहा है कि यम नियम आसन प्राण प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग हैं इसको योग कहा जाता है। तो ध्यान में क्या कहा है, भ्रू मध्य हरि, ध्यान में हरि का ध्यान लगाना है, हरि का स्मरण होते रहना चाहिए। बिना हरि के स्मरण के फिर वो ध्यान में कोई ध्यान नहीं होता है, वो एरोबिक नहीं होना चाहिए, हरि का ध्यान होते रहना चाहिए। और कहा है समाधि में समता अवस्था आ जाती है। तो यहां भी समाधि को वही बताया गया है कि समता अवस्था आ जाना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं योग तत्वोपनिषद में भी बताया गया है कि समता अवस्था होनी चाहिए समाधि में। और ध्यान में भ्रू मध्य में, दोनों भुवों के मध्य में जो है हरि का ध्यान लगा। उसके बाद जो है 105वां जो मंत्र है इसका, इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, वायु निरुद्ध चाकाशे देवताम इष्टदाम इति सगुण ध्यानम इतत्स्यात् अणिमादि गुणप्रदम निर्गुण ध्यान युक्तस्य समाधिश्य ततो भवेत्। इसका अर्थ कह रहा है कि वायु को निरुद्ध करें। कितना देर तक, 6 घड़ी तक निरुद्ध करना पड़ता है। तो वायु को निरुद्ध करें, इस प्रकार रोकते हैं कि आकाश में कि जो इष्ट सिद्धि दाता देवता लोग हैं, देवता अर्थात देवता किसको कहा जाता है, जो ऊर्जा के आदि स्रोत हैं, ऊर्जा के अधिष्ठाता है, उसको देवता कहा जाता है। तो वे जो देवता हैं उनका ध्यान करें, यानी उस परम ऊर्जा का ध्यान करें, यानी ऊर्जा के सूक्ष्म स्वरूप का आपको ध्यान करना है। यानी जैसे प्रकाश की उत्पत्ति कहाँ से, ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से है, चुंबकत्व की उत्पत्ति कहाँ से है, तो इस तरह से विद्युत की उत्पत्ति कहाँ से ये है, या जो गर्मी है, ताप है, उष्मा है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से, इसका आपको ध्यान करना है कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो यह इसका ध्यान आपको करना है। इसका ध्यान करने से क्या होगा, तो ये सगुण रूप से ध्यान आप इसका करते हैं तो अणिमा आदि ये सब सिद्धियां होती हैं। यानी इसका सूक्ष्मता की आपको सिद्धिमा, अणिमा या विस्तार, लघिमा, यानी बड़ा ये कैसे हो जाता है। यानी ऊर्जा का जो स्रोत है वह धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में होते हुए पदार्थ के रूप में और बड़े बड़े जो वस्तुएं हैं उनके रूप में, फिर और बड़े बड़े ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, इसमें कैसे हो जाता है। यह जो है अणिमा, लघिमा, ये सब सिद्धि है, इसका पता लग जाता है आपको। हाँ, इसकी प्राप्ति होती है। और निर्गुण जैसा अर्थात जहाँ गुण नहीं है, सत रज तम, ये कोई गुण नहीं है जहाँ पर, यानी जहाँ पर प्रकृति नहीं है, उसका ध्यान करने से, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म जब जाएंगे, जहाँ गुण नहीं रह जाएंगे, जहाँ गति नहीं रह जाएगी, जहाँ कोई पदार्थ नहीं रह जाएगा, सिर्फ अर्थ मात्र से जो भासेगा तो वह निर्गुण होता है। तो उसका ध्यान करने से क्या होता है, समाधि होती है। देखिए समाधि का यहाँ स्पष्ट वर्णन है कि समाधि किससे होती है, सिर्फ निर्गुण से समाधि होती है। सगुण वाली जो समाधि होती है वह जो है उस समाधि, उसमें अणिमा आदि सिद्धियां आपको मिल सकती हैं, लेकिन वास्तव में वह केवल्य नहीं देता है, मोक्ष नहीं देता है। तो यहाँ पर समाधि का योग तत्वोपनिषद में वर्णन आया है इस तरह से। इसका जो मंत्र 106 जो है वह क्या कह रहा है, दिन 12 एकेनैव समाधिम समवाप्नुयात् वायुम निरुद्ध मेधावी जीवन मुक्तो भवत्यम। तो वायु का निरुद्ध करना, वायु का मतलब समझना, प्राण वायु से मतलब है, समझ लीजिए। वायु का मतलब प्राण वायु है, उससे मतलब है। इसका 105वां मंत्र था, उसमें भी वायु निरुद्ध की बात की गई थी। वायु को निरुद्ध करना कहा, आकाश तत्व में। वायु जो है आकाश तत्व से उत्पन्न है, तो वायु को लीन कर देना आकाश में। वायु जैसे जैसे आप देखते हैं, आप धीमा धीमा अगर श्वास धीरे धीरे लेते हैं तो धीरे 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 वो शून्य जैसा होने लगता है। शून्य मतलब आकाश जैसा होने लगता है, यानी उसका कोई स्वरूप नहीं रह जाता है, कोई उसका बोध नहीं रहेगा, स्पर्श बोध नहीं रहेगा। हमारी इंद्रियां जो हैं आकाश को महसूस नहीं कर सकती। फिर तो वायु निरुद्ध हो जाता है तो आकाश
की स्थिति आती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है 106वें मंत्र में कि योग का जो ज्ञाता है वह 12 दिन में ही समाधि को सिद्ध कर जीवन मुक्त हो जाता है। 12 दिन में समाधि को सिद्ध कर लेने से, यानी 12 दिन अगर समाधि में अगर रह जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। 12 दिन की समाधि, इतना ध्यान रखिएगा। कितने समय की समाधि? 12 दिन की समाधि अगर होती है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह स्पष्ट हमारे शास्त्र का प्रमाण है, वह जीव मुक्त हो जाता है। अब 107वां जो मंत्र है इसका, योग तत्व उपनिषद का, ये क्या कहता है? समाधि समतावस्था जीवात्म परमात्मनोः यदि स्वेद हमुत्तृष्टुम इच्छा चेत उत्सृज्यत स्वयं। अर्थात समाधि से, जो मैंने पहले भी कहा था, शायद पिछली वीडियो में कहा था क्या, समाधि से जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था हो जाती है। उसमें अगर देह छोड़ने की इच्छा हो तो छोड़ा जा सकता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो यहाँ देखिए शास्त्र में स्पष्ट बता दिया गया है कि अगर उसे देह छोड़ने की इच्छा हो तो देह छोड़ा जा सकता है। कब? जब वह समाधि अवस्था में रहता है तब, और जीवात्मा और परमात्मा की वहां पर समान अवस्था हो जाती है, यानी परमात्मा के समान उसका जीवात्मा का गुण हो जाता है, समान अवस्था हो जाती है। गुण तो करना ठीक नहीं रहेगा, गुण से ऊपर हो जाता है, यानी वह समान अवस्था हो जाती है, उसको गुण में नहीं कर, निर्गुण कह सकते हैं। अब जो है 108वां मंत्र क्या कहता है? पर ब्रह्मणे लियेत तस्य उत्क्रांतिरश्यते अथ नो चेतम उत्सृष्टुम स्वशरीरम प्रियम। कह रहा है इस प्रकार जो परब्रह्म में लय हो जाता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, यदि उसे शरीर प्रिय हो तो क्या होगा? यदि शरीर प्रिय हो तो क्या होगा? सर्वलोकेषु विहरन् अणिमादि गुणान्वितः कदाचित स्वेच्छया देवो भूत्वा स्वर्गे महीयते। ये 109वां मंत्र है इसी का। इसमें कहा जा रहा है कि वह शरीर में ही, यदि उसका शरीर प्रिय हो तो क्या होगा? कि वह शरीर में ही स्थित रहेगा और अणिमादि सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकम्य, वसित्व, सित्व, ये सब जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि, तो इन सिद्धियों के साथ वह युक्त रहेगा अगर वह शरीर में ही स्थित रहता है तो। और सब लोकों में विहार करेगा, यानी सब लोक मतलब सभी आयामों में वह चला जाता है। लोग कहते हैं आयाम को, इसको ध्यान रखना है। और वह स्वर्ग में भी देवता हो सकता है। स्वर्ग अर्थात स्व मतलब आत्मा, स्व में स्वर्ग मतलब आत्मा में जाना, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत लोग स्वर्ग का ही मतलब नहीं समझते हैं, उटपटांग अर्थ लगाते रहते हैं। स्वर्ग का मतलब आत्मा में जाना, स्व मतलब आत्मा, तो स्वर्ग में वह जा सकता है। और वहां क्या हो सकता है? देवता हो सकता है। देवता का मतलब ऊर्जा का जो अधिष्ठाता है, जहां ऊर्जा का स्रोत है वहां वह हो सकता है। यह जो है हमारा योग तत्व उपनिषद समाधि के विषय में बता रहा है। अब त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद क्या बतला रहा है? इसका मंत्र जो है 161वां मंत्र है। यह समाधि के विषय में क्या बता रहा है? यह उपनिषद त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद बता रहा है, समाधि ही तु विजेयः सर्ववृत्ति विवर्जितः ब्रह्म सपद्यते योगी न भूयः संस्कृतिम व्रजेत। अर्थात समाधि उसे जानो जब सभी वृत्तियों का विसर्जन हो जाता हो। जैसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं ना, जो योगश्चित्त वृत्ति निरोध, उसी तरह से यहाँ भी कहा गया है समाधि के विषय में कि सर्व वृत्ति विवर्जितः, सभी वृत्तियों का विवर्जन हो जाता हो, योगी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और पुनः संसार में नहीं आता। भूयः न भूयः संस्कृतिम व्रजेत, तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, यानी ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, फिर इसे संसार में नहीं आता है। समाधि अवस्था में यह होता है। तो इस प्रकार से त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद के बाद हम लोग चलते हैं अब तो
यह जो है अब बड़ा हो गया। अब इस समाधि का तीसरा भाग देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। मैं चाहता हूं कि तीसरा भाग जो है इसमें इसका समापन हो जाए। तो इसमें इतना ही। विशेष समाधि में आपको रुचि होगी जिन भक्तों को, जिन साधकों को, वे तीसरा भाग भी देखेंगे। तो तीसरे भाग में हम लोग फिर अन्य जो हमारे शास्त्र में जो वर्णन है समाधि के विषय में, वह आपको बताएंगे। हरि ओम।